जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि का नवंबर का राशिफल के बारे में, मंथली राशिफल के बारे में। कन्या राशि का नवंबर का महीना कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और नवंबर में 4 ग्रहों का गोचर होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का नवंबर में 2 बार राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, साथ ही साथ शुक्र तुला राशि यानी अपने घर में जाने वाले, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। शनि मार्गी हो जाने वाले हैं, इसका क्या इफेक्ट कन्या राशि पे पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। आपकी चंद्र राशि कन्या हो, नाम राशि बोलता नाम आपका कन्या राशि में मिलता हो, तो आप बेरोक टोक ये राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में हम बात करें तो शुक्र यहाँ पर हैं, शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं और 2 तारीख को ये मूव करके आपकी राशि से ये चले जाएंगे कहीं ना कहीं आपका तुला राशि के अंदर, धन भाव के अंदर। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। इसमें कोई समस्या आपकी नहीं है, बल्कि कुछ नया कुछ आप कन्या राशि वाले करेंगे, यानी कि आप कोई जिम करेंगे, आप कोई योगा करेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे या किसी एक्टिविटी में को ज्वाइन करेंगे, नया कुछ सीखेंगे, अपने आप को अपडेट करने वाले हैं। क्योंकि मंगल बुध की युति भी तीसरे भाव में बन रही है। मंगल बुध की युति से आदमी कुछ ना कुछ अपने अंदर अपडेट लाता है। तो कुल मिला के जो आपका नवंबर का महीना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर धन की स्थिति में अभी सूर्य नीच के बैठे हैं, लेकिन 2 तारीख को शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो तुला राशि के अंदर सूर्य भी होंगे और शुक्र भी होंगे। तो 2 अच्छे बुरे रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। एक तरफ आप पे पूरा नवंबर के महीने में 2 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक आपको 3 बड़े धन लाभ हो सकते हैं। 3 जगह से, 3 सोर्सों से आपको धन का लाभ होगा। पहला, अचानक कोई कमीशन का धन आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे, उससे आपको धन मिलेगा। प्लस रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। तो धन के सोर्सेज तो 2 नवंबर से और कहीं ना कहीं आपका 30 नवंबर तक अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ही साथ जहां लिखे धन भाव में बैठेंगे। लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं वो धन आपका सरकारी कार्यों में खर्च होगा, धन माता पिता या परिवार पे आपका खर्च होगा, या कर्जा या लायबिलिटी पे आपका धन भी खर्च होगा। यानी कि धन आएगा भी और धन जाएगा भी। धन की स्थिति आपकी मध्यम ही कन्या राशि की रहने वाली है। साथ ही तीसरे भाव में मंगल और बुध की युति भी बन रही है, यानी कि आपको दूसरे शहर की या ट्रैवलिंग आपको नवंबर में ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मंगल बुध की युति से गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ती है। मंगल बुध यात्रा भाव में बैठे हैं, छोटी यात्रा का भाव होता है तीसरा। तो यानी कि आपको जगह जगह के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं और महीनों से ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं करनी पड़ सकती है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में छोटा मोटा डेंट पेंट भी आपकी गाड़ी में लग सकता है, उस पर भी आपका खर्चा मंगल बुध की युति से आपका बन रहा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं। तो परिवार में लाभ, यानी कि परिवार में कुछ ना कुछ लाभ होगा। यानी कि परिवार में कोई नया सदस्य आएगा, उसका लाभ हो सकता है। कोई नई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई चीज़ आप खरीदेंगे तो परिवार के अंदर कुछ ना कुछ लाभ होगा। या जो परिवार में जो कुंवारे हैं उनका कोई ना कोई काम, मांगलिक काम होगा, ताकि परिवार बढ़ेगा। परिवार में लाभ का योग कहीं ना कहीं नवंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ में किसी तीर्थ स्थल में भी आप जाने वाले हैं नवंबर के महीने में, वहाँ भी आपकी यात्रा का योग अच्छा खासा बन रहा है। तो पारिवारिक क्षेत्र कन्या राशि का नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। बात करें आपके संतान की और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है कन्या राशि वालों। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज कर मुझसे 1-to-1 टेलीफोनिक कुंडली, अपनी पर्सनलाइज कुंडली चेक करा सकते हैं। बजट कम है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बजट अगर ठीक ठाक है तो वीडियो कॉल ले लीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है। चलिए अब आपके संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव के जो स्वामी हैं वो शनि देव है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है। बृहस्पति लाभ में बैठे हैं
और इनकी दृष्टि आपके संतान भाव पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो संतान का भाव बहुत अच्छा करने वाले हैं। हालांकि संतान में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान के अंदर नवंबर में जिदपन भी रहेगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से कुछ संतान को, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, उनको विद्या में अच्छा लाभ होगा, संतान की कुछ इच्छाएं मान ली जाएंगी। अगर आपकी बड़ी संतान है उनको करियर में पद प्रमोशन या नौकरी का लाभ होता हुआ नजर आएगा, संतान की एक्टिविटी में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो कुल मिला के जो बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव में पड़ रही है वो संतान को ठीक करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा चंद्र और राहु की युति से संतान आपसे झूठ भी बहुत बोलने वाली है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होंगी जिससे आप संतान को की सारी बातें, गलत बातें इग्नोर करने वाले हैं, उसके भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के अगर बृहस्पति की दृष्टि ना होती तो संतान भाव बहुत अच्छा नहीं था, संतान से वाद विवाद होता, संतान को डांट मिलती, संतान का कोई झूठ पकड़ा जाता या कुछ ना कुछ गलत बात पकड़ी जाती। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से कुछ ऐसा संतान का शुभ काम होगा, तो ये छोटी मोटी बात है, आप इग्नोर करने वाले हैं, संतान भाव अच्छा है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के जीवन में 3 घटनाएं नवंबर में होती हुई नजर आ रही है। पहला, माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर आपका वाद विवाद हो सकता है, उसके योग नवंबर में बन रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो 1 से लेकर और 20 नवंबर में भीड़ भाड़ वाली जगह में स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए। जाना है तो अपना मोबाइल को ध्यान से देख लें, पर्स को ध्यान से देख लें। आपके चोरी के या वस्तु गुम होने के योग भी नवंबर में 1 से 20 नवंबर बन रहे हैं, याद रखिएगा। तीसरा, विद्या में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आप चाहते हैं कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, वो काम भी आपका पूरा होगा। तो विद्या के लिए, स्टूडेंट के लिए नवंबर का महीना अच्छा खासा है। लेकिन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान जरूर देना है। एक तो माता पिता से वाद विवाद हो रहा है तो उसको भड़काए नहीं, उसको कम करे, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नौकरी भाव के बारे में। तो नौकरी भाव छठा जो भाव होता है, ऋण का, रोग का भाव भी होता है, यही नौकरी भाव है। तो यहाँ पर चंद्र राहु की युति आपके सामने बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा 1 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक आपको कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करना है। कन्या राशि को चंद्र राहु की युति बन रही है। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा ऑफिस में नहीं कहना, नहीं तो आपके प्रति राजनीति होगी, आपका नाम फंस सकता है। 2 नंबर के काम करेंगे तो आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो 1 से 10 नवंबर तक बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, बिल्कुल मौन धारण कर ले और बिल्कुल सीधे बन जाए, नहीं तो लेने के देने भी आपको ये चंद्र राहु की युति आपको बदनाम, आपके जीवन में ग्रहण भी लगा सकती है। अगर आप अवेयर हो गए मेरी बात सुन के और आपने कुछ नहीं किया तो वहीं 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 11 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक आपका सब कुछ बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत आपको सहने की नहीं पड़ेगी। हाँ, वर्क प्रेशर आप पे बढ़ सकता है, लेकिन काम से संबंधित कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको सुनने में देगी। आपसे संबंधित काम में कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिलेगी। लेकिन ये जो 10 नवंबर तक ये चंद्र राहु की युति आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहे, याद रखिएगा। और अपनी कुंडली एक बार चेक करा ले। अब बात कर लेते हैं आपके कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, देखिएगा, और दाम्पत्य के सुख के मालिक गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि दाम्पत्य लाभ। पहला मैं बोल लेता हूँ, प्रेमी प्रेमिका अगर आप शादी करना चाहते हैं तो नवंबर का महीना परफेक्ट है। अगर आप अपने घर में बातचीत करते हैं तो दाम्पत्य लाभ का, प्रेम लाभ का योग बन रहा है, दाम्पत्य लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। तो इस सप्तम और लाभ दोनों का वो बन रहा है, तो आपका विवाह का योग बन सकता है। माता पिता मान सकते हैं आपकी बात को। तो इसलिए ऐसे में जो भी शादी करना चाहता है युगल प्रेमी, तो उनको घर पे बात जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी नवंबर का महीना आपके पार्टनर के धन के लिए बहुत ही अच्छा है, उनके पर्सनल रिलेशन के लिए अच्छा है। पार्टनर की कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होती है, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो अच्छा है। वहीं पर पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो शनि के कारण थोड़ा शनि आपके पार्टनर को परेशान करेगा। हाथ पैरों में दर्द, ज्वाइंट में दर्द की समस्या या अचानक कोई छोटी सी चोट आपके पार्टनर को लग सकती है। तो हाथ मतलब टांगों के अंदर, यानी कि आपके पैरों पे आपके पार्टनर के शनि विराजमान है, तो थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि शनि भी मार्गी होंगे। तो मार्गी यानी कि जगने से पहले थोड़ा कुछ ना कुछ इफेक्ट देंगे, तो वो पार्टनर के टांग पे तो टांग को दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर
को पद का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, उसके लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में तीर्थ या बड़े किसी गुरु से आपका मिलन होगा, उसके लिए भी अच्छा है। परिवार में शांति वाला माहौल रहेगा, उसके लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए वैसे अच्छा है, चाहे पति हो, पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपके दोनों के पार्टनर के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा टांगों पे उसका इफेक्ट भी शनि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो कि व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका नवंबर का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करें। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, कॉल नहीं। आपको 7210124289 पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और हल्का मैंने शुल्क रखा है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, मैंने बहुत हल्का शुल्क रखा है कि आप टाइम पास तो नहीं कर रहे मुझसे, वाकई में आपको कुंडली दिखानी है तो आपको हल्का शुल्क पे करना पड़ेगा, तब मुझसे आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। नहीं तो आपका अगर बजट है और आपको बिल्कुल मेरे से वीडियो कॉल पे बात करना है तो आपका बजट होना चाहिए। बजट है तो आप मेरे से वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। तो कहीं ना कहीं दसम भाव के स्वामी, यानी कि यहाँ दसम भाव में मिथुन राशि है, यानी दसम भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल और बुध की युति बैठी है। आप मंगल और बुध की युति बैठी है, तृतीय भाव में बैठी है। पहला, व्यापारियों की बहुत सारी ट्रैवलिंग, या फैक्ट्री मालिकों की बहुत सारी ट्रैवलिंग, जो भी अपना काम कर रहे हैं उनकी बहुत सारी ट्रैवलिंग नवंबर में है। यानी कि पैसा रिकवरी के लिए, प्रोडक्ट के लिए जगह जगह संस्थान में जाना पड़ेगा। दूसरे छोटे शहर की यात्रा है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई से कहीं और, तो यानी छोटे शहर की आपकी यात्रा भी है। नवंबर में ट्रैवलिंग भी है, हाँ ट्रैवलिंग भी रहेगी। साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करने वाले हैं, जिससे आपको लाभ होगा। कुछ आप स्ट्रेटजी, कुछ प्लानिंग भी बनाएंगे, अपना नया कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, नया ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे, नया कोई शाखा आप खोल सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी कुछ व्यापार में, दुकान में नया चीज़ आप नई चीज़ आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि तृतीय भाव में मंगल बुध का सीधा कनेक्शन 10th हाउस से है, तो नई चीज़ आप करने वाले हैं। नया बड़ा परिवर्तन, नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा और आप कुछ ना कुछ उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा तो रहेगा, यानी कि नवंबर का महीना, और साथ ही साथ नया कुछ करने वाले हैं उसका भी योग आपका नवंबर में बनता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।